अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। नाज़रीन इकराम, माह रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और आज माह रमज़ान का दूसरा रोज़ा है और माह रमज़ान में इशा की नमाज़ के बाद 20 रकात नमाज तरावी की अदा की जाती है। तो जो ये 20 रकात नमाज तरावी की होती है, क्या ये नमाज सिर्फ़ मर्द हज़रात पर वाजिब है? क्या ये औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है? और अगर औरत पढ़ना चाहे तो किस तरीके से पढ़ेगी, उसका तरीका क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल बताने वाले हैं, तो बस बने रहें आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको तरावी की नमाज का तरीका मुकम्मल तौर से हासिल हो सके। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लें कि जो माह रमज़ान में 20 रकात नमाज इशा की नमाज के बाद तरावी की अदा की जाती है, वो नमाज सुन्नत मुअक्कदा होती है। जितनी मर्द हज़रात के लिए ज़रूरी है उतनी ही ख़वातीनों पर भी ज़रूरी है। ख़वातीनों को भी लाजमी चाहिए कि तरावी की नमाज अदा करें। जितनी फ़जीलतें मर्द हज़रात तरावी की नमाज अदा करके उनको हासिल होती हैं, उतनी ही फ़जीलतें औरतों को भी तरावी की नमाज अदा करने से हासिल होती है। तो चाहिए कि मर्द हज़रात भी तरावी की नमाज अदा करें और मेरी बहनें यानी औरतें भी घर पर रह के तरावी की नमाज अदा करें। वैसे तो मेरी बहनें घर पर रोज़ा भी रखती हैं, कुरान पाक की तिलावत भी करती हैं और नमाज भी करती हैं। तो बहनों, ये जो तरावी की नमाज है ये सुन्नत मुअक्कदा है, तो ये जितनी मर्दों के लिए ज़रूरी है उतनी आपके लिए भी अदा करना ज़रूरी है। और अगर कोई मोमिन मुसलमान यानी मर्द हो या फिर औरत हो, अगर जानबूझकर कोई ये 20 रकात नमाज तरावी की छोड़ देता है तो फिर वो गुनाहगार होता है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपको इस गुनाह से बचना है और आपको नेकी कमाना है, आपको तरावी की नमाज अदा करनी है। आप अभी से इरादा कर लें, पक्का इरादा कर लें और नमाज अदा कर लें। तो अब बात आती है कि तरावी की नमाज की नियत औरतें कैसे करें। देखिए, जो तरीका मर्द हज़रात के लिए है वही तरीका आपके लिए भी है। नियत का नियत आपको कुछ इस तरीके से करनी है। आप चाहें तो 20 रकात नमाज की इकट्ठे भी नियत कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो फिर आप 2-2 रकात करके भी नियत कर सकती हैं। यानी 2-2 रकात पे नियत आप बांधें और 2-2 रकात करके आप 20 रकात नमाज अदा करें। हाँ, अगर 2-2 रकात करके आप अदा करती हैं तो 4 रकात पर आप थोड़ा स्टॉप ले लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, उसके बाद आप धीरे धीरे आप पूरी 20 रकात नमाज अदा करें। अच्छा, अब इसके वक्त की बात करें तो जो तरावी की नमाज का वक्त है वो सुबह सहरी के वक्त से पहले का होता है। यानी आप सहरी के वक्त से पहले 20 रकात तरावी की नमाज अदा कर लें। और अब इसकी हम नियत आपको बताते हैं। नियत कुछ इस तरीके से करनी है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तरावीह की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहू अकबर। अब ये तो हो गई नियत। अब आप चाहें तो 20 रकात इकट्ठे कर लें या फिर आप 2-2 रकात करके बांधें, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रहे कि आप चाहे 2-2 रकात करके पढ़ें या फिर आप 20 रकात इकट्ठे नियत करके बने। आपको 4 रकात के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना है, थोड़ा सा आराम करना है। उस दरमियान आपको दुरूद शरीफ जो भी कुछ आता हो आप पढ़ते रहें, कलमा दुरूद जो भी आपको आता हो आप पढ़ते रहें। फिर आप आगे 4 रकात जब आप थोड़ा सा 1-2 मिनट का रेस्ट ले लें, उसके बाद 4 रकात की मतलब 5वीं रकात से नमाज स्टार्ट करें। अच्छा, अब बहुत सी बहनों को ये डाउट्स होता है कि कौन सी जो है रकात में कौन सी सूरह पढ़ें। तो देखिए, जो सूरह आपको आती हो, क्योंकि मेरी बहनें ज़्यादातर हाफिज़ कुरान तो हुआ नहीं करती, ज़्यादातर किसी को पूरी मुकम्मल कुरान पाक याद तो होती नहीं। तो जो सूरह आपको आती हो तो आप उस सूरह से शुरू करें। हमने मान लिया कि हमें 10 सूरह आती हैं, यानी आपको 10 सूरह आती है। अब आपको सूरह अलम तरा कैफ़ा से अगर आपको सूरह नास तक कोई सूरह आती है, यानी आपको 10 सूरह आती है, तो फिर आप इन्हीं पहली रकात में सूरह अलम तरा कैफ़ा से शुरू करें और 10वीं रकात में आप सूरह नास तक आ जाए। अब जब आपकी 10 रकात इस तरीके से मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने यही सूरतें
یعنی انہی صورتوں کو دوبارہ دہرا دینا ہے. پھر آپ کو 20 رکعت آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. پھر آپ سلام پھیر لیں. آپ اگر 2 رکعت کر کے نماز ادا کرتے تو 2 رکعت میں سلام پھیریں. اگر آپ 20 رکعت اکٹھے کر کے نماز ادا کر رہی ہیں تو پھر آپ 20ویں رکعت میں ہی نماز پھیریں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ تراویح کی نماز جتنی مرد حضرات کے لیے ضروری ہے اتنی ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ سب ارادہ کریں گی اور سنت تراویح نماز ادا کریں گی، تراویح کی نماز ادا کریں گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس ایک ہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور بھی زیادہ خوش رکھے. اللہ آپ کو دین و دنیا کی مال و دولت سے نوازے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے. اور آپ تمام لوگوں سے بس ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو ابھی جا کر سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.